वैदिक हिंदू साहब। हेलो। जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मुफ्ती साहब? आ रही है बिल्कुल। क्या हाल चाल है? हाँ जी, बढ़िया, आप बताओ। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब इस मुस्लिम स्कॉलर्स और जाकिर नाइक के क्लेम के ऊपर ही, जो मतलब सभी मुस्लिम स्कॉलर करते हैं। आई डोंट नो जाकिर नाइक क्या क्लेम करते हैं, फिलहाल आप हमसे बात करें। हमने अगर कोई क्लेम किया है या कुरान हाँ कोई जी, क्लेम करता है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई क्लेम किया है तो उस पर बात करें। नहीं फला मतलब मुस्लिम ये बोल, स्कॉलर ने क्या कहा है, हाँ आई जी, डोंट हियर टू डिफेंड देम। मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं, तो फिर मैं सोच आई चाहता हूँ डोंट कि नो जैसे आपका जो चीज। पैमाना क्या है कि मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, व्हाट डू यू मीन बाय द मेजोरिटी? हम मेजोरिटी को भी डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। कुरान और सुन्नत को डिफेंड करेंगे, आप वो बात करें। तो चलो, वैसे मैं आप क्वेश्चन वैसे बोल देता हूँ, आपको देख लेना, आपको अगर सही लगे तो जवाब दे सकते हो आप, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये है कि ठीक है। सब ये बोलते हैं कि हम मतलब हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में, भविष्य पुराण में आपके प्रोफेट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक। ये मैंने जाकिर नाइक से भी सुना, और मतलब सभी मुस्लिम स्कॉलर और नॉर्मल मुस्लिम भी ये काफी जगह कोट करते हैं। पर मेरे पास अभी भविष्य पुराण पढ़ी है, मैंने पढ़ी भी हुई है, ठीक है? तो उसमें तो कुछ ऐसा मिलता नहीं है। देखिए, मैंने आज तक ऐसा कोई क्लेम नहीं किया और हाँ नहीं जी, मैंने भविष्य पुराण पढ़ी है। हमारे ओके। पैनल में क्या किसी के इल्म में है, क्या किसी ने भविष्य पुराण पढ़ी है? क्या किसी ने ऐसा कोई जो क्लेम किया है? जो डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, जहां तक जी। मैंने हाँ जी, उनको पढ़ा है, यह एक किताब है सफ़ी उरमान इब्ने अकबर अल आजमी के नाम से उन्होंने लिखी थी। ओरिजिनल नाम जी। सफ़ी उरमान पूरी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू किताब है, मेरे डेस्क पे पड़ी है जी। हार्ड कॉपी में। जी। उन्होंने क्लेम किया है वेदास में एक सिफाती नाम पेशगोइयों के एतबार से इस्तेमाल हुआ है, नरशंसा, उसको वो कहते हैं वेदास में। जो हम्म। भागवत पुराण है, ये भविष्य पुराण, या इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम जिसको भागवत पुराण कहते हैं, वहां जो नाम हम्म, इस्तेमाल हुआ है वो उनके इर्द गिर्द, जैसे बलग्राम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको बलदल अमीन कहते हैं, या सोमती का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको आमना कहते हैं, या इसी तरीके से विष्णु याश का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको अब्दुल्ला कहते हैं। और फिर 10,000 के लश्कर का जिक्र वो मिलता है, नाम का जिक्र नहीं किया गया पुराणाज में, नाम के बारे नहीं में क्लेम नहीं किया। वेदास में कहा देखो, गया है कि हाँ जी, जिसकी सिफात बयान की गई हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, जिस तरह नारा शंसा यानी नर मेल, शंसा का मतलब जिसकी प्रेज की गई, तो ऐसा बंदा जिसकी तारीफ की नहीं गई जिसका मतलब है मोहम्मद, ये कहा जाता है यानी नहीं देखो, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं पता क्या है, वसल्लम। अभी अभी जो आपके वो है ना, ज़ैद पटेल साहब है, उनके जो पिछली बार मॉडरेटर थे, समीर के साथ जो डिबेट हुई थी, क्या अच्छा नाम है, एक बात, मेरी बात IRKC सुन, इंडिया। एक मिनट, यहाँ से बात हो जाएगी गलत, ये बात हाँ गलत जी, हो जी। जाएगी। देखिए आपको मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी उसूली, डॉक्टर जाकिर हाँ नाइक जी, साहब ने क्या कहा, या किसी और स्कॉलर ने क्या कहा, या जैद पटेल साहब, वो स्ट्रीम करते हैं हमारे भाई, आप उनके पास चले जाएं। आप क्यों तीसरी पार्टी का सवाल किसी ऐसे से पूछते हैं, क्यों क्लैश करवाते हैं? ये उसूली तौर पर भी ठीक नहीं। आप कहें कि भाई ऐसी पेशगोई नहीं है, या ऐसा हमें नहीं फील होता, मैं श्रीमद् हम्म, भागवतम आप खोल के देख लें, कल की अवतार की जो डिटेल बयान की गई है, आपके हम्म, खुद एक वेद के स्पेशलिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, वेद प्रकाश, वेद का हम्म। प्रकाश है, संस्कृत के अंदर PhD लेवल का वो बंदा है, उसने किताब लिखी है कल की अवतार। वो कहता है कल की अवतार इतनी डिटेल पड़ी है भागवत पुराण में या भविष्य पुराण के अंदर या कल की पुराण, डिटेल हम्म, से पता चलता है कि ये चीजें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा पूरी ही नहीं होती। चाहे नहीं वो 10,000 चलो, का हाँ मैं, लश्कर हो, चाहे वो शुतर इस्तेमाल करने की बात हो, ऊंट की सवारी आ जाएगी, तलवार के जरिए इस्तेमाल करेंगे, सहरा होगा, उसके बाद 10,000 का लश्कर लेकर आएगा, 4 उसके नहीं बड़े साथी हों खुलफा राशिदीन, ठीक ठीक, 11 के करीब बीवियों का जिक्र मिलता है जिसमें मारिया किप्ती को भी ऐड किया जाए रजी अल्लाह अन्हा। ये डिटेल्स बयान की गई हैं जिससे पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो पेशगोई किसी के ऊपर पूरी उतर ही नहीं सकती। ये नहीं वेद मैं बता रहा हूँ, प्रकाश कह रहे हैं जो संस्कृत जानने वाले हैं। हाँ जी, देखो ठीक है मेरे बात भाई। ये ठीक ही, अब जैसे चलो, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वैसे नॉर्मल बात करता हूँ। नॉर्मल में भविष्य पुराण में भी वो बोलते हैं कि मोहम्मद ऐसे नाम लिखा हुआ है पूरा, तो वो कहते ये हैं कि मैंने नहीं, ये, ये नहीं मुझे नहीं आपको नहीं पता, बोल रहा ये मैं, ना क्लेम किया डॉक्टर जाकिर नाइक ने, ना सफीर मानपारपुरी साहब ने। नहीं नहीं, मैं वैसे ठीक है ना, नॉर्मल नॉर्मल बात बोल रहा हूँ कि जो नहीं मतलब नॉर्मल देखिए, ये एक जिसने बात कहा है ये सुने, मेरे से पूछे ना। वैदिक हिंदू साहब, नॉर्मल नहीं, आप उसूली बात करें। उसूली हाँ जी, बात यह है कि अगर हम्म, आमिर हक भाई ने जो बात कही है कि हम्म, क्या लफ्ज है वो, निराशंसक, नराशंसा, नराशंसा। निराशंसक, हम्म, निराशंसक, जिसका तर्जुमा मोहम्मद हो रहा है और मोहम्मद के माने आते हैं प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ की जाए, जो काबिल तारीफ हो। अगर अच्छा, चूंकि अब ये लैंग्वेज का फर्क हो गया ना, ये ऐसा हम्म, ही है कि जैसे हम किसी जबान में खुदा कह दें तो किसी दूसरी जबान में अल्लाह कह दें तो तीसरी जबान में गॉड कह दें। हम्म, हालांकि उसका जो जाती नाम है वो अल्लाह है, लेकिन दूसरी जबानों में उसको दूसरे नाम दिए जा सकते हैं। तो मोहम्मद का तर्जुमा अगर नराशंसक है कि जिसकी तारीफ की जाए तो नाम आ गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम्म, नराशंसक का लफ्ज भी कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप वो लेकर सामने आ सकते हैं। ठीक ठीक, हाँ देखो मैं इसका जवाब देता हूँ। ये जो अब जी। नरेशन सा इन्होंने बोला, तो उसी वे में जो मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप इसे बोलते हो कि ये आपके प्रोफेट के डिनोट करता है या मैच करता है,
तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो कल की अवतार की इन्होंने भी डिटेल बताई, कल के अवतार को तो विष्णु का अवतार अभी जो फ्यूचर में आना है उसके बारे में लिखा है, उसकी पूरी डिटेल है कि यहाँ पे जन्म होगा। तो वो ठीक मतलब है। ये कॉन्ट्राडिक्शन करती है ना, फिर मैच नहीं करती आपके प्रोफेट के नहीं साथ। नहीं 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 नहीं, उसी उसकी मैं तरीके से वजह जो आपको हमारे बताता भविष्य हूँ। पुराण में भी मैच नहीं करता, उसकी बात वजह ये है। बताता हूँ, सॉरी देखिए हिंदू भाई, रुकिएगा जरा, उसकी वजह बताता हूँ। हाँ ये जी। कॉन्ट्रडिक्शन, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो किताबें हैं, चाहे वो वेदास हैं या बाइबल है, इसमें करप्शन हुई है। हमारे टॉपिक्स पढ़े हैं, आप भी आकर जोर लगा चुके हैं और मान के गए हुए हैं। वेदास के अंदर चूंकि हो नहीं चुकी है नहीं करप्शन। मैंने एक जरा सुने, अच्छा सुन ले जरा एक बात। सुन लीजिए। अवतार, हाँ, अवतार का जो कॉन्सेप्ट है, ये खुद एक डिस्प्यूटेड कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है कि अवतार जो है, क्या ये वो मैनिफेस्टेशन या इनकारनेशन है या एक प्रॉपर शख्सियत होगी। ये तो अवतार का कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया। हमारे तो अच्छा उलमा इब्न हजम अल अंदलुसी ज़ाहिरी ने अल मिलल व नहल के अंदर ब्राहिमीन की जो हेडिंग बांधी, उसमें लिखा था कि इनके यहाँ रसूलों का कॉन्सेप्ट करप्ट हो चुका था। जिनको हम बिल्कुल मैसेंजर्स मानते थे, इन्होंने उनको ठीक। अवतार मानना शुरू कर दिया। ये तो हमारी चौथी पांचवी सदी क्लासिकल टाइम पे बात होती रही है। अब देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना कि विष्णु का अवतार माना गया, वो उसकी वो डिटेल्स हैं जो कंट्रोवर्शियल हो गई। हम ये मानते हैं कि विष्णु के अवतार होने की जरूरत ही नहीं है उसको, वो प्रॉपर एक शख्सियत होगी। ठीक है, अब वो आप कहें कि विष्णु का अवतार है, ठीक है, आप मानते रहें उसको, मगर ये याद रखें कि कल की अवतार बड़े बड़े जो संस्कृत के माने हुए पंडित हैं, उन्होंने इस चीज को माना है। अभी मैं मिसाल के तौर पर नारायण शाह का आपने जिक्र किया, तो मैंने वो किताब जो हार्ड कॉपी मेरे पास है, मैंने खोल अच्छा, लिया। एक चीज आप मैं आमिर भाई रोक नहीं कर ये कहना चाहूंगा जरा सा, मैं मैं 1 मिनट इसका रिप्लाई कर एक दूं मिनट रुक आपका। जाए, एक मिनट वैदिक बिंदु साहब। आमिर भाई, मैं एक चीज ये इसका इजाफा करना चाहूंगा यहाँ पर। मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि किसी काल की अवतार का जिक्र ना होता, किसी नराशंसक का जिक्र ना होता, इट डजंट रियली मैटर। एग्जैक्टली। कि ये चीज जो है, आप एक ये तो कह सकते हैं हाँ भाई, तायीद के तौर पर हमारी किताबों में नाम आ गया, लेकिन अगर उन किताबों में नाम नहीं भी आया और हम उन किताबों को ऑलरेडी करप्ट मान रहे हैं और उसको साबित कर चुके हैं, तो आपके लिए यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि अगर इस किताब में नाम आएगा तो मैं मानूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं मानूंगा, बल्कि आप इंडिपेंडेंटली उस शख्सियत के बारे में इन्वेस्टिगेट करें। अगर आपको लगता है कि वो शख्सियत सच्ची है और जो भी सच्चाई का आपके नजदीक मेयार है, ऑब्जेक्टिव मेयार होना चाहिए, तो आप उसको तस्लीम करें। और अगर आपको नहीं लगता, तो महज इसलिए कि उसका किसी किताब में नाम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि अब आपने उस किताब को असल मान लिया, जबकि वो किताब करप्ट है। ठीक, मैं रिप्लाई कर दूं 1 मिनट। यही बात जी इब्न तैमिया ने भी लिखी है नबुवात के अंदर, कि पेशगोइयों का और मोजजात ये ताइदी दलाइल होते हैं, उसूली दलाइल नहीं। हाँ जी, मैं रिप्लाई करता हूँ। देखो, ये अभी जो आप कल के अवतार मतलब वैसे जो लोग आप बोल रहे हो कि मानते नहीं है, करप्ट हो चुके हैं, वो लोग बात है। जो एक कल की अवतार आप बोल रहे हो कि भगवत पुराण में लिखा है, तो ये भगवत पुराण लिखने वाले तो वेद व्यास हैं, ठीक है, उन्होंने ही सारी डिटेल लिखी है। तो आप एक सेक्शन तो नहीं एक्सक्लूड कर सकते ना कि एक चैप्टर में से 4 लाइन भाई, निकाली मैंने आपने। इसीलिए तो बात कही ना, मैंने क्या कहा, मैंने ये हाँ कहा जी। है कि इट डजंट रियली मैटर कि कल की अवतार लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक। अच्छा, हमारे लिए ये मैटर मैं नहीं करता, और ये आपके लिए भी मैटर नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं नहीं, इनके मैटर लिए तो इनको इसलिए करता है फार्मूले ना के हिसाब कि से ठीक करता है। एक मिनट जरा वैदिक हिंदू भाई, आपके फार्मूले क्लेम से चलता ठीक है ना। करें। ओके, एक मिनट जरा सुन लें। उन्होंने कहा हाँ वेद जी। व्यास जी ने लिखी है, ठीक होगी, बात सही है। हम्म। आप क्या पूरी की पूरी, अभी आपका फार्मूला ठीक हो जाएगा ना, आप क्या श्री भागवतम में जो जो लिखा है A to Z सारा मानते हो? बताओ। हाँ जी, हाँ जी, वो सबसे मतलब सारा टॉप मान, पुराण बोलते हैं उसे। नहीं नहीं, टॉप पुराण यानी मानते हो श्रीमद् भागवतम हाँ में जी, जो मानते जो हैं लिखा हुआ है? बिल्कुल। बिल्कुल। आपको पता है श्री भागवतम में लिखा है कि ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ कैसा ताल्लुक किया था? आपको पता है शिव जी ने हाँ जो विष्णु ने जो मोहिनी का किरदार अदा करके शिव हाँ जी जी, के हाँ साथ जी, किया था? आपको बिल्कुल पता है? बिल्कुल। आप मानते हो उस चीजों को? हाँ जी, तो उसकी फिर डिटेल भी लिखी हुई कि पूरी एक डिटेल, एक एक्सप्लेनेशन मिनट क्या है, और पहले उसमें आप भी मुझे जाना पड़ेगा बताओ, आपको। आप उस हकीकत को मानते हो, उस वाक्य को जो लिखा हुआ है? भाई देखो, वो एक में नहीं लिखा, वो हर जगह मतलब डिटेल उसके रीजन और पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि क्या है, वो मैं भी उसमें जाना नहीं चाहता आप क्योंकि यानी मुझे लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद ये है कि आप उन वाकयात को मानते हो, हाँ या ना में बता दो। एक्सप्लेनेशन तो हर चीज की होती है यार, ऐसी बात ना करें ना आप, हर चीज की एक्सप्लेनेशन हाँ होती है। ठीक है। यानी आप उन वाकयात को मानते हो कैसे हुआ था? ठीक, देखो, हाँ तो वही बात है ना, फिर आप ब्रह्मा वाले पूछो, फिर मैं आपको उपनिषद से जो मैं एक्सप्लेन वो तो उसी मैं में। अभी पूछूंगा ना, पहले देखो, याद हाँ रखें जी। क्यों मैं स्टेप स्टेप करता हूं, क्योंकि पब्लिक सुन रही होती है, चीजों का रिकॉर्ड का हिस्सा अच्छा। बनाना होता है। यानी आप मानते हो कि ब्रह्मा, मुझे एक्सप्लेनेशन का है ना अभी बताना, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। अभी सिर्फ हाँ या ना अच्छा। में बताना। श्री भागवतम में जो लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ सेक्सुअल रिलेशन किया, जो कि उनकी बेटी थी, भागवतम में लिखा है, क्या आप इस ठीक। चीज को मानते हो? एक्सप्लेनेशन अभी नहीं, मानते हो? भाई मैं मानता इसलिए हूँ क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो आप सेक्सुअल, आप जो मतलब वर्ल्डली बोल रहे हो वो नहीं लिखा मैं हुआ ये उसमें। कह रहा हूँ, पूरा आप उस मानता हूँ मैं, चीज को एक लाइन मानते नहीं हो जो मानता वहां मैं। लिखी हुई है? हैं? हाँ तो हाँ भाई, वही तो बोल रहा हूँ। देखो, अगर उसमें लिखा हो ब्रह्मा और पूरी सरस्वती का, तो आगे पूरा लिखा हो कि ये वो सेक्सुअल वर्ल्डली रिलेशन नहीं है, क्योंकि उस टाइम नहीं, मेल फीमेल प्रिंसिपल वहां एग्जिस्ट नहीं करते। वहां वहां लस्ट और सेक्स के वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, बेटी के वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, हाँ जी, आप हाँ जी। उसको मानते हो?
तो आगे फिर एक्सप्लेन किया हुआ ना कि बेटी का मतलब क्या है कि ब्रह्मा से जो नॉलेज क्रिएट हुई है सरस्वती, उसे इसकी क्रिएशन बोले, जैसे हम वो न्यूटन को जैसे बोल भी देते हैं क्रिएट हुई कि वहां फादर ऑफ फिजिक्स है। बेटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसको डॉटर कह के पुकारा गया। ये मैं पता है क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपका फॉर्मूला ठीक कराने के बाद वापस आना है जो हमारा असल मुद्दा था जो आपने छेड़ा था। तो आप मुझे हाँ मैं बता बता रहा हूँ दें देखो। कि क्या आप यानी इसका मतलब ये है, चले मैं आसान कर हम्म, देता हूं क्योंकि कान आप घुमा के पकड़ना चाह रहे हैं, मैं पहले पकड़ देता हूं। हाँ यानी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाइएगा ताकि तस्दीक हो हम्म, जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बातें आमिर साहब आप कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मा और सरस्वती की हो, शिव और विष्णु की हो, या श्री कृष्ण जो गोपियों के कपड़े उठा के भागते हैं, श्री भागवतम में जो लिखा हुआ है, ये सारी अच्छा चीजें एक्सप्लेनेशन तलब हैं, यानी नीड एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही है। नहीं नहीं, नीड एक्सप्लेनेशन ये पूरा पार्ट है। अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कृष्णा के बारे में कुछ ओहो, लिखा है ओ तो वो भाई मकसद कहने का ये है कि बीच में से जो अभी आपने खुद ही कहा कि उसकी डिटेल्स हैं, तो डिटेल का मतलब ही है कि उसमें एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। वो चाहिए। डिटेल का एक्सप्लेनेशन मतलब ये है उनको। ना कि हाँ मैं बता रहा हूँ, डिटेल का मतलब ये है कि अगर पूरा एक लाइन लिखी है तो उसका मतलब आप अगर आप वर्ल्डली निकालो वो नहीं है, वो पूरा लिखा होगा ये वर्ल्डली, इसका मतलब नहीं है। तभी मैं पोएट्री बोल रहा हूँ कि वो लिरेशन, टॉपिक लंबा हो मेरी जाएगा बात उसमें सुनो, जाओगे तो। मेरी बात हाँ सुनो, जी। वैदिक हिंदू ये है मसला। एक जगह पे सीमन, पीनस, हम्म। सेक्सुअल, लस्ट, हाँ ठीक। लड़की, हम्म। पूरी डिटेल लिखी हुई है। उसकी हम्म। आपने क्या तावील कोई साइंसी करनी है जिससे ये नतीजा निकल आया कि ये वर्ल्ड ही नहीं है? वर्ड्स तो सारे के हाँ सारे ठीक है। ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिससे सेक्स टपकता है। हाँ मैं बता रहा अब हूँ मैं देखो, आपको असल मुद्दा हमारे में ये जो नहीं है आप ना, जैसे। आपकी आदत ये देखो, मुझे मुझे होती है इससे उलझन। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि असल मुद्दा से हम हम्म। कोसों दूर जा चुके हैं। मेरा मकसद था ना जो मुद्दा बयान करने का, वो ये था कि जिस तरीके से, ये अब सुनना बड़े हम्म। गौर से, जिस तरीके से आप ऐसे वाकयात को जो हिंदुइज्म की उन्हीं किताबों में से फिट नहीं हम्म। बैठ रहे होते पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और भगवानों की ब्लास्फेमी हो रही होती है, ये गलत इंटरप्रिटेशन जारी होती है, उसको ठीक करवाने के लिए दूसरी या उन्हीं किताबों के दूसरे पैसेजेस का सहारा लेकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता नहीं है। इसका मतलब यह है कि कई हिंदू हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम पुराणास को नहीं मानते, हम सिर्फ वेद को चलो मानते बोलने हैं, दे हम रहा हूँ सिर्फ मुझे, ठीक है। को मानते हैं। जब वो एक चीज को मान के दूसरी चीज को रिजेक्ट करके हिंदू हो सकते हैं, तो जब हम कहते हैं भागवत पुराण के उन पैराजेस को या उन पैसेजेस को हम हम्म। मानेंगे जिसमें कल्कि अवतार की वो शान बयान की गई है जो फिट बैठती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और दूसरी डिटेल्स को हम नहीं मानते जिसमें से वो अवतार का और या खुदा न खास्ता शिरकिया कॉन्सेप्ट निकलता है, तो आप कहते हैं ये क्या बात हुई कि आप एक पैसेज को तो मान रहे हैं दूसरे को नहीं मान रहे? भाई यही काम तो आप हाँ। कर रहे हैं। अब आ जाते हाँ हैं चलो मैं वेद बता के रहा हूँ। ऊपर। मैं क्लियर करना हाँ चाहता जी। था, छोड़ें यार, आप टाइम नहीं वेस्ट मैं करते हैं, रिप्लाई सॉरी। करूँ इसका अब जो आपने मैं ये मेरी बोला। आपसे बहुत बात बाहर हो चुकी हुई है, आप पहले सुन लें जरा। अथर्वा हाँ जी। वेद है, इसका कांड है 20, सुक्त है इसका 127, और मंत्र 1 ता 14। इसमें हम्म। नराशंसा की जो डिटेल बयान की गई है, क्या है उसमें? नराशंसा की तारीफ की जाएगी, वो मुहाजिर होगा, इमिग्रेंट होगा, यानी बाहर से आएगा, ठीक है, उसकी तारीफ की रुको रुको रुको, जाएगी। ये पढ़ सकते हैं आप मुझे अभी हाँ आगे पढ़ो, पीछे की बात? अभी खोल लें आप। असल में मेरे पास हाँ जी, लैपटॉप, आगे मैं पीछे की फोन के बात ऊपर पढ़ दो हूँ, एक बार। आप ओपन कर लें, अगर कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। लिंक तो फिर चला जाएगा इधर। चलो अब आप नंबर बोलो मुझे, ऊपर नीचे की बार हाँ पढ़ो एक आप बार, उसको नोट, कॉन्टेक्ट तो देख लें हाँ क्या लिखा है। हाँ, पूरा शुरू हो रहा है मंत्र 1 से लेकर 14 तक, कॉन्टेक्स्ट में ही पूरा अथर्ववेद बता का है रहा हूँ। ना? अथर्वा वेद है, कांड 20। 2 मिनट। हम्म। आप इन्हें पढ़ लें आमिर भाई। हाँ पढ़ दो, जी अब जी मैं जी। कर हाँ रहा हूँ। हाँ, इसमें मैं क्रक्स इसका निकाल देता हूँ। वो कहते हैं जी इसकी तारीफ की जाएगी, वो मुहाजिर होगा, अलंबर बुलंद करेगा, 60,090 दुश्मनों के दरमियान महफूज रखेंगे, 60,090 दुश्मनों के दरमियान, गिनती पूरी बयान की है। उसकी सवारी ऊंट होगी, उसकी 12 बीवियां होंगी, उसका दर्जा बुलंद होगा, सवारी इतनी तेज होगी कि आसमान को छू जाएगी, जो वाकया मेराज की तरफ इशारा करती है। यानी इतना की काफी डिटेल 1 से 14 मंत्रों के अंदर है, जिसको डिटेल से बयान किया है। अगर किसी ने किताब पढ़नी है पीडीएफ के अंदर, इब्ने अकबर अल आजमी रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि रुको सफीर रुको। मानबारुकी साहब हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू किताबों के अंदर, ये उसका हाँ एक जी, पैसेज कांड मैंने बोलो, कोट किया। क्या है उसका नंबर बोलो मुझे, मैंने खोल ली। अथर्वा वेद, कांड 20, 20, सुक्त रुको 127, और मंत्र 1 से 14, ठीक है। 2 मिनट। अच्छा, उसको महमा खोल। ऋषि को 100 अशरफियां, 10 हार, 300 घोड़े और 10,000 गायें अता की। ये 10 हार क्या मतलब? अशरा मुबशरा, 300 घोड़े गदवाए बदर, 10,000 गायें, यानी ऐसे लोग, गायें गांवों से मुराद ये है पीस, कोई खून नहीं बहा मगर फतह हुई, फतेह मक्का। फतेह मक्का। फतह मक्का मंत्र का कितनी अच्छा। थी? 14 था ना? मंत्र 14। जी, 1 से 14 पूरा कॉन्टेक्स्ट है, 1 से 14। 3, 1 से 14, चलो एक खोलता हूँ। हम्म, हाँ ये लो खुल गया। हम्म। जी पढ़ें। हाँ ये पढ़ रहा हूँ मैं, देखो ये फर्स्ट पढ़ रहा हूँ मैं। हे लोगों,
इस बात को ध्यान से सुनो, उन्नति पथ पर चलने वालों से संशयनीय वो प्रभु हमें स्तुत होगा। हम प्रभु का स्तवन करेंगे, आप सब प्रभु स्तवन को संस्कृत में सुनने क्या का आग्रह करो। प्रभु के लिए संस्कृत में क्या वर्ड लिखा हुआ है? संस्कृत पढ़े पहले। भाई इसमें मैं अभी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ ना, अगर लिखवा हाँ दोगे हाँ, तो फिर मैं अगली बार पूरा निकाल के लाऊंगा। पूरा, इसीलिए ऑनलाइन मैंने जो कहा मुझे मिल पूरा रहा है वही पढ़ रहा पूरा हूँ। निकाल लो। मैं भी इस वक्त जो है ना, मुझे ठहरे दूसरे फोन से निकालने दे हिंदी के अंदर। ट्रांसलेशन किसकी पढ़ रहे या हैं आप? चलो फिर इसको बाद में कभी देखेंगे, ये फिर मैं भी ले आऊंगा उस टाइम रेफरेंस। ठीक यार है, मैं क्योंकि अभी लैपटॉप मुझे से फिर पढ़ डिटेल रहा हूँ, वाली नहीं है ना मेरे पास, अभी मैं खोलनी पड़ेगी दूसरे। इसको मुकम्मल पढ़ना एक बार, वैदिक हिंदू दिल से इसको मुकम्मल पढ़ना और देखना इस चीज को। ठीक। ये नरशंसा का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जो क्लेम किया गया है ना, नरशंसा, हाँ नर जी, मेल, शंसा, ठीक है। ठीक। शंसा का मतलब क्या है? कि जिसकी तारीफ की जाए। इसीलिए ईश्वर का एक नाम भी शंसा इस्तेमाल किया गया है। मुझे अभी उसकी डिटेल नहीं पता चल रही, क्यों जिसकी तारीफ, जिसकी ओके, हम बयान की जाती है, चलो ऐसे करते ठीक है। हैं, मैं अगली उसमें आऊंगा, फिर ये कॉन्टेक्स्ट भी ले आऊंगा और उसमें दूसरी भी देख लेंगे, जहाँ पे जहाँ और भी कुछ है तो बोलो, वो भी देख ले, नोट चलें, कर लेता हूँ। चले वो तो फिलहाल मैंने इतना ही आपको रखें, हाँ, फिलहाल इतना इतना ही रखना है। रखें। चलो इसी जी, का रहेंगे, यही 1 to 14 वर्ष।